सीमापुरी में आतंकी कनेक्शन का खुलासा। एजेंसी अलर्ट। सोशल मीडिया के जरिए संदिग्ध नेटवर्क से जुड़ा आरोपी। एटीएस इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस की जांच तेज। राघव चड्ढा ने कहा, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। हरभजन सिंह से लेकर स्वाति मालीवाल भी बीजेपी में हुए शामिल। राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाए गए अशोक मित्तल ने भी दिया इस्तीफा। रेड लाइट रोकने पर एएसआई को 100 मीटर तक घसीटा। जीटीबी अस्पताल के पास खौफनाक वारदात। पुलिसकर्मी घायल, आरोपी फरार। सीसीटीवी से तलाश जारी। कृष्णानगर में चाकू से हमला, युवक गंभीर रूप से घायल। जान पहचान वालों पर हमले का आरोप। पुलिस जांच जारी, आरोपियों की तलाश तेज। डॉक्टर अनिल गोयल बने दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विधायक। 360 डिग्री मूल्यांकन के आधार पर हुआ चयन। विधानसभा में सम्मानित होंगे कृष्णानगर के विधायक। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। रुख करते हैं पूर्वी दिल्ली की खास खबरों की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे सीमापुरी से। सीमापुरी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीमापुरी इलाके की सनलाइट कॉलोनी में आतंकी साजिश से जुड़े इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। जांच में सामने आया है कि समीर खान नाम का युवक सोशल मीडिया के जरिए संदिग्ध लोगों के संपर्क में था। वो गुरु तेग बहादुर अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता था। उत्तर प्रदेश एटीएस ने इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने, आपको बता दें, इलाके में जांच बढ़ा दी है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और सुराग जुटाया। फिलहाल समीर के मोबाइल, चैट और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच जारी है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि उसके पास और कौन-कौन साथी थे। ये सब गलत है, क्योंकि लड़का शाम को आना अपनी ड्यूटी करता था और घर पर सोता था। कहीं आना जाना बिल्कुल नहीं था उसका। घर ही पे रहना और ड्यूटी करना। हमें तो बस उन्होंने, पुलिस वालों ही ने बताया कि हाँ ये ऐसे ऐसे अरेस्ट कर लिया है। लड़के से थोड़ी बात करवाई, वही वैसी 1 मिनट के करीब, और बस और कुछ नहीं। और वो उसके बाद उन्होंने कुछ यही नहीं बताया। रात को 12 बजे कहते कि हाँ वो हम लखनऊ ले जा रहे हैं। अब सर, घरवाली हमारी हैंडीकैप, हम हार्ट के मरीज, 4-5 हमें अटैक पड़ चुके, शुगर के मरीज हैं। कुछ नहीं कर सकते हम। आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इस्तीफा देते हुए ये शब्द बोले हैं राघव चड्ढा ने। आपको बता दें, पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की है। सबसे बड़ी बात यह है कि राघव चड्ढा को हटाकर अरविंद केजरीवाल ने जिन अशोक मित्तल को राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद पर नियुक्त किया था, उन्हीं अशोक मित्तल ने भी राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। बताते चलें कि आम आदमी पार्टी ने कुल 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ी है। इनमें राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी और अशोक मित्तल शामिल हैं। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चांसलर हैं। वो पंजाब से राज्यसभा सांसद है। आम आदमी पार्टी ने अशोक मित्तल को, आपको बता दें, 2 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद पर नियुक्त किया था। राघव चड्ढा को इस पद से हटाकर, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को आधिकारिक पत्र लिखा है और अशोक मित्तल को उनकी जगह नियुक्त करने की सूचना दी गई थी। उसी दिन शाम तक राज्यसभा की वेबसाइट पर भी ये बदलाव दिखने लगे थे। लेकिन अब इन सभी बड़े नेताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और
पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने का एक खतरनाक मामला सामने आया है। जीटीबी अस्पताल के पास रेड लाइट जंप करने से रोकने पर एक कार चालक ने ट्रैफिक एएसआई को टक्कर मार दी। आरोप है कि चालक ने एएसआई विकास कुमार को टक्कर मारने के बाद करीब 100 मीटर तक कार के बोनट पर घसीटा है। जान बचाने के लिए एएसआई वाइपर पकड़कर लटक रहे हैं, लेकिन बाद में सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज फिलहाल जारी है। आरोपी वारदात के बाद से फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश जारी है। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में 23 अप्रैल की रात झगड़े की घटना सामने आई। रात करीब 9 बजे पीसीआर कॉल मिलने पर पुलिस ने सी ब्लॉक पहुंची, जहां एक युवक घायल हालत में मिला। घायल की पहचान नजीम के रूप में हुई है, जिसे पहले हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया। बाद में गंभीर हालत में उसे गुरु तेग बहादुर अस्पताल रेफर किया गया। नजीम ने पुलिस को बताया कि उनके जान पहचान के कुछ लोग ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक उनके पेट और हाथ पर गहरे घाव मिले हैं। क्राइम टीम ने मौके से सबूत जुटा लिए हैं। मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। क्या है, लड़ाई झगड़ा हो रहा था बाहर जी। एक जना आया यहाँ पर, लड़ाई हो गई है बाहर। जब गई ना बाहर, वो ना एक घायल अवस्था में बहुत बुरी हालत से पड़ा हुआ था यहाँ पर स्कूटी पे जी जी। इतना खून बह रहा था उसके। फिर मैंने कहा भाई 100 नंबर पे फ़ोन करो। किसी ने 100 नंबर पे फ़ोन नहीं किया। फिर मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया। फिर एसएचओ साहब 15-20 मिनट में आ गए थे जी। और एक पुलिस वाला पहले आ गया। पहले तो होती रहती है यहाँ पर, गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, उस दौरान होती रहती है यहाँ पर। बीच में भी हुआ था 5-6 दिन पहले, कुछ डम्मी वम्मी के चक्कर में चल रहा था, सुनने में आया। पूर्वी दिल्ली के कृष्णनगर इस वक्त हम मौजूद हैं और रात तकरीबन 9 बजे के आसपास चाकूबाजी की घटना यहाँ पर सामने आई थी, जिसके बाद दहशत का माहौल यहाँ पर बरकरार है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है खून के भी निशान आपको नज़र आएंगे। पुलिस ने मार्किंग कर रखी है। जो घायल है उसका नाजिम नाम बताया जा रहा है और खुरेजी के का रहने वाला है, जो यहाँ पर लोगों ने हमें बताया। ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई बार घटना हो चुकी है, लेकिन कभी भी ऐसी घटना सामने नहीं आई थी। और अक्सर जो है पार्किंग विवाद को लेकर जो है आए दिन यहाँ पर झगड़ा जरूर रहता था। यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो है डू नॉट क्रॉस का भी साइन बोर्ड लगा रखा है। और विवाद जो है सिर्फ पार्किंग की विवाद नहीं, बल्कि अलग अलग विवाद भी यहाँ पर अक्सर होते रहते थे। लोगों ने कहा है कि पुलिस पहले गश्त लगाती थी, लेकिन हाल फिलहाल में कोई भी पुलिस की गश्त यहाँ पर नहीं होती थी और इसी वजह से यहाँ पर चाकूबाजी की जो घटना है सामने आई है। अब देखने वाली बात यह है कि नाजिम जो है, जो घायल है, उसको पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उसके बाद जो है उसको जीटीबी भी रेफ़र कर दिया है। तो ऐसे में आप साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस जो है की नाकामी भी यहाँ पर नज़र सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ मोहित शर्मा, सीसी न्यूज़, दिल्ली। डॉक्टर अनिल गोयल, आपको बता दें, दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विधायक बने हैं और ये चयन 360 डिग्री मूल्यांकन के आधार पर हुआ है। विधानसभा में उन्हें सम्मानित तक किया गया है। दिल्ली विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक डॉक्टर अनिल को चुना गया है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा ने 8वीं विधानसभा के लिए वार्षिक सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार की घोषणा की है। कृष्णानगर से विधायक डॉक्टर अनिल गोयल को इस सम्मान से चुना गया है। ये फैसला दिल्ली विधानसभा में आयोजित चयन समिति की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता विजेंद्र गुप्ता करते हैं। इस बार चयन के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें बहस में भागीदारी, जनहित के मुद्दे उठाना, जनता से संवाद जैसे पहलुओं को शामिल किया गया। डॉक्टर गोयल को एक समारोह में स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 51,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। अगर कोई पहली बार विधायक बनता है और उस पहली बार विधायक में पहले ही साल में वो न सिर्फ अपने ज़िले में बल्कि पूरी विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना जाता है, तो ये एक बड़ा कीर्तिमान कहा जाता है। ऐसा ही कीर्तिमान कृष्णानगर विधानसभा से जीते अनिल गोयल, जो
विधायक बने थे, वो पहली बार विधायक बने, उन्होंने एक कीर्तिमान रचा है। वो ना सिर्फ सादरा ज़िले में, ना सिर्फ यमुना पार में, बल्कि पूरे विधानसभा में 70 विधानसभा में वो सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए हैं। आज हमारे साथ अनिल गोयल हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बड़ा कीर्तिमान आपने जो रचा है पहले ही साल में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुनने का, क्या कुछ इसमें अहम रोल रहा और क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए, मैं इसको मेरा अपना कीर्तिमान कुछ नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि जो हमको संस्कार मिले, जो हमको प्रेरणा मिली, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा मिली, जो माननीय अमित शाह जी, हमारे से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उन सब की प्रेरणा से, और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के मार्गदर्शन में और हमारे माननीय विजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, जो वो डायरेक्शन देते हैं कि अपना काम अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो तो आपको कोई ये कीर्तिमान या ये अवार्ड्स तो एक मैं समझता हूँ बाई प्रोडक्ट है, वो मिलेंगे ही, उम्मीद है मिलेंगे ही। लेकिन जो आपको काम दिया गया है उसको आप सिंसियरिटी से करो तो मुझे लगता है ये अवार्ड्स तो सेकेंडरी हैं। अभी काम क्या है, आपने पूछा कि किस प्रकार से ये अवार्ड दिया जाता है। 18 साल बाद ये जो सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार है दिल्ली विधानसभा में हमारे माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा के विजेंद्र गुप्ता जी की अगुवाई में ये दिया गया है। और इसकी प्रक्रिया क्या है कि 5 ज्यूरी हैं, जिसमें कि एमिनेंट न्यूज़पेपर एडिटर्स हैं, एमिनेंट एमपीज़ हैं, इसके अलावा लोकसभा के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं। तो इस प्रकार की जूरी ने 65 अंक तो विधायी प्रक्रिया में आपने क्या किस तरह पार्टिसिपेट किया, क्या आपका टॉपिक था, आपको समसामयिक नेशनल और विषयों की, दिल्ली के विषयों की कितनी इन डेप्थ जानकारी है, आपके कंटेंट क्या था, इस सब पे। और इसके अलावा विधायी प्रक्रिया के अलावा जो विधानसभा की समिति होती हैं, कमेटीज़, उसमें भी मैं कई में हूँ, तो उसमें क्या काम किया उसके अंकों के आधार पर हर एक के पॉइंट देकर एक पारदर्शी प्रक्रिया, ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के माध्यम से ये चुना गया है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल, जो कृष्णानगर से पहली बार विधायक बन के आए और पहली बार विधायक बनने में ही पूरी दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए। इन्होंने बताया कि कृष्णानगर में लगभग 200 करोड़ के आसपास का फंड पास कराने के बाद काम किया जा चुका है। जो एक प्रक्रिया रही है विधानसभा में, क्या कुछ उन्होंने मुद्दे उठाए, वो भी एक प्रक्रिया रही इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक बनाने में। कैमरामैन ललित के साथ अहरार चौधरी, CCN। अब बात करेंगे झिलमिल इलाके की, जहां शुक्रवार देर रात एक तेज रफ्तार कार ने EV ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें सवार 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय राहुल उमर, जो पेशे से ड्राइवर हैं, अपने दोस्त के साथ झिलमिल पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहे थे। सड़क पर तकनीकी समस्या के चलते उन्हें वाहन डिवाइडर के पास साइड में रोकना पड़ा। इसी दौरान रात करीब 10:30 बजे पीछे से तेज रफ्तार से आ रही डार्क ग्रे रंग की कार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 22 वर्षीय आतिया सहित अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं। दोनों को एम्बुलेंस की मदद से GTB अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। मेयर चुनाव को लेकर सियासत तेज है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। आप नेता सुभाष लाला ने कहा है कि पार्टी का फोकस फिलहाल काम पर है, इसलिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि केंद्र, दिल्ली और MCD में बीजेपी का प्रभाव है, ऐसे में 4 इंजन की सरकार है। सुभाष लाला ने कहा है कि बीजेपी को काम करने का पूरा मौका दिया गया है, लेकिन अगर अब भी काम नहीं होता तो उनकी मंशा साफ हो जाएगी। इस बयान के बाद मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली की राजनीति और तेज होने की संभावना है। हार नहीं मानी है हमारी पार्टी ने, क्योंकि आप देख लो दिल्ली के अंदर राज्य सरकार इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी है, LG इनकी है, तो आम आदमी पार्टी ने इन्हें पूरा मौका दिया है कि आपके पास पूरा मौका है काम करने के लिए। आप पूरा काम करिए, दिल्ली को स्वच्छ बनाइए, जो सुविधा आप दे सकते हो बेस्ट से बेस्ट सुविधा देने का काम करें, आम जनता को फायदा देने का काम करें। क्योंकि हम अपना केंद्र खड़ा करेंगे, खींचतान करते हैं, क्योंकि ये लोग तो अपने पैसे के दम पे उन्होंने पिछली बार भी बनाए थे, लेकिन चलो आप संख्या बल हमारे पे कम भी, और इस चीज़ के लिए हमने ज़्यादा मेहनत करी नहीं है। और इनको मेयर इसलिए बना के दिया जा रहा है कि ये पूरे काम करें, ये बहानेबाजी ना करें कि केजरीवाल ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। इनको पूरी छूट है, पूरे सत्ता की चाबी ऊपर से नीचे तक इनके हाथ में। अब पूरा तरीके से काम कराने का काम भाजपा का है, भाजपा का मेयर, भाजपा की दिल्ली सरकार,
भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा के एलजी, चारों इंडिया मिलकर भी अगर दिल्ली को साफ नहीं कर पाए तो समझ लेना इनकी नीयत में एक हो। दिल्ली की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अभिषेक चौहान उर्फ धीरेन्द्र सिंह के रूप में हुई है, जो हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके पास से लगभग 7.36 ग्राम कोकीन और 31 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को संदिग्ध बैग के साथ पकड़ा। जांच में सामने आया है कि वो दिल्ली एनसीआर में ड्रग्स सप्लाई करता था और ओखला निवासी एक सप्लायर से माल लेता था। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करते हुए शाहदरा जिले के एरिया में एक ड्रग पेडलर है जो कि कुछ नारकोटिक सब्सटेंस की डिलीवरी करने आने वाला है। इस सूचना को डेवलप किया गया और इंस्पेक्टर एएनटीएफ के सुपरविजन में एक टीम को तैनात किया गया, जिसने थाना कृष्णा नगर के एरिया से इस ड्रग पेडलर को एप्रीहेंड किया और इससे जब आगे पूछताछ की और इसकी जब तलाशी ली गई तो इसके कब्जे से करीबन 7.63 ग्राम कोकीन और 31.08 ग्राम हेरोइन की बरामदगी हुई थी। और जब इससे फर्दर पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम अभिषेक चौहान एलियस धीरेन्द्र रेजिडेंट ऑफ ओल्ड फरीदाबाद का बताया। दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित राधेपुरी एक्सटेंशन की नल वाली रोड पर नाले की सफाई के बाद आपको बता दें नकली गाद लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। 4-5 दिन पहले नाले की सफाई की गई थी, लेकिन गाद को हटाने के बजाय सड़क पर ही उसे छोड़ दिया गया। इससे सड़क पर आवाजाही मुश्किल हो गई है और आसपास बदबू फैल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गाद को समय पर हटाया जाता तो परेशानी नहीं होती। कई वाहन चालक फिसलकर गिर चुके हैं और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे बीमारियों का खतरा बना हुआ है। लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द सफाई कर सड़क को दुरुस्त करने की मांग की है। ये 3 दिन हो गया, 3 दिन से ऐसी पड़ी है। 3 दिन ऐसे पड़ा, कोई पूछने वाला ही नहीं आ रहा। पैदल भी जाना मुश्किल हो रहा है। इधर पूरी रोड पे सारा बिखरा पड़ा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई कितनी दिक्कतें हो रही है इसकी? बहुत सारी दिक्कत हो रही है भैया। इधर उधर सारा गाड़ी भी आने जाने में दिक्कत हो रही है, या माल लोड करने में। ये ठेलियाँ खड़ी थी, ये भी दिक्कत कर रही है। होना यही चाहिए था, निकल रहा था तो इसको साथ में टैंकर लगना चाहिए था, कूड़ा जाना चाहिए। तो देखो घर में नहीं हल पा रहे, गंद मचता है। रोड पे हो रहा है, पूरे 2-3 लोग बाइक से गिर पड़े। या तो उठाना चाहिए था या फिर साइड में करना चाहिए रास्ता, तो लोगों को निकलना चाहिए नहीं। रोड पे फैला हुआ है पूरा भाई, मच्छर भी होते हैं। दिक्कत तो हो रही है अब जल्दी आने जाने में, मगर अभी रिसेंटली निकाली है 2-3 दिन पहले। क्या होना चाहिए? तो नालों की सफाई होगी, ये सूखेंगे तो उठाएंगे ना। हाँ दिक्कत तो है, आने जाने में बहुत दिक्कत है। साइड में होनी चाहिए थी, मगर ये चलते हुए ट्रैफिक में फैलते ही गई। गीला निकाला ना था। नाले की सफाई भी होनी जरूरी है। गाड़ियाँ गिर रही है, बच्चे गिर रहे हैं, बड़े गिर रहे हैं। रास्ता तो बनाए, नाला निकाला ठीक है, नाला निकाल रहे, सफाई हुई अच्छी बात है, पर रास्ता तो बनाए कुछ। देखते हैं पूरे रोड पे फैला रखी है, पूरे रोड पे वहाँ से वहाँ तक तो रास्ता तो बनाए, थोड़ा गाड़ी जाने वाले आने जाने वाले को कोई परेशानी ना है। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, नाला साफ हुआ, बहुत अच्छी बात है। गंद है, बहुत अच्छा बात है। कौन सा एरिया लगता है? आने जाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है और गाड़ियाँ निकलती हैं, निकल नहीं पाती। ट्रैफिक इतना हो रहा है, बहुत बार गिर चुके हैं और लोगों को मेडिसिन लेने की प्रॉब्लम्स है। आते हैं, दुकानें भी हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, क्या करें। ग्राहक वगैरह आ रहे हैं? ग्राहक तो बिल्कुल क्या बोनी नहीं हो रही साहब। दिल्ली के यमुना पार इलाके में बस शेल्टर की कमी से लोग परेशान हैं। लक्ष्मी नगर से लेकर विकास मार्ग, जीटीबी एनक्लेव और गणेश नगर जैसे इलाकों में यात्री धूप और बारिश में सड़क किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं। कई जगह बस स्टॉप है लेकिन शेल्टर नहीं है और जहां भी आपको हालात बस के दिखेंगे वहां हालात काफी जर्जर है। जीटीबी अस्पताल के पास तो बस स्टॉप की कोई साफ पहचान तक नहीं है। लोगों को मजबूरन फुटपाथ पर बैठकर या सिर ढककर इंतजार करना पड़ता है। लंबे समय तक धूप में खड़े रहने के बावजूद लोग बीमार हो रहे हैं। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की है। इसी बीच यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, लेकिन वहीं भारत की राजधानी दिल्ली में छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं तक लोगों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता है। ऐसा है, शुरू से यहीं पे बिना स्टैंड के आप बसें यहीं रुकती हैं, तो पब्लिक को पता है कि हाँ भी यहाँ बस मिल जाएगी, इसलिए यहाँ रुक जाते हैं।
पुख्ता बारिश से बचने के लिए तो आदमी को उसमें बैठ तो जा रहा हूँ। बैठने की व्यवस्था नहीं है यहाँ? नहीं, ऐसे तो कभी हुई नहीं है। इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि बसें रुकती हैं यहाँ पे? हाँ रुकती है, मगर आगे जाके रुकती हैं। तो यहाँ पे बस स्टैंड वगैरह बनाया गया है, जैसे एक सेंटर बनाया जाता है कि वहाँ पे बैठ के इंतजार करती है, कोई प्लेट लगाई जाती है, वो कहीं यहाँ पे लगाई गई है? नहीं, यहाँ पे नहीं है लगी हुई। यहाँ पे बैठते हैं तो वो आती जैसी आ रही है बसें। रुकती है बस यहाँ पे? हाँ रुकती है, फिर थोड़ी देर अगर नहीं बैठ पाते ना तो बहुत दूर ले जाती है बस। बाद टाइम देर भी हो जाती है, बस के चक्कर में इंसान बैठा रहता है यहाँ पर। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं, मैं तो 3 दिन से यही देख रही हूँ। मैं आती हूँ दोपहर को, खड़े होते वहीं मैं भी खड़ी हो जाती, बस रुक जाती है आके। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे पता चले कि हाँ कहाँ पे स्टैंड है, तो इंसान वहीं खड़ा होए। उससे वाले भैया बता के गए कि यहीं से बस मिलेगी आपको, तो इसलिए हम यहीं पे उतर गए हैं। तो यहाँ पे कुछ पता नहीं था? हमें पता नहीं है। ऐसे पता चल जाता है अनजान होकर के। कई बार यहाँ से बस पकड़ी हूँ तो चली जाती है। तो यहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं? हाँ, इसी वजह से पता चल जाता है। शाहदरा जिला पुलिस ने वाहन चोरी और स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 7 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद हुए हैं और कुल 9 मामलों का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक 25 वर्षीय के रूप में हुई है, जो कि जगतपुरी एक्सटेंशन का निवासी है। साथ ही साथ 23 वर्षीय निखिल सागर भी पकड़े गए हैं, जो कि न्यू मॉडर्न शाहदरा के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से हीरो स्प्लेंडर, रॉयल एनफील्ड, बुलेट, केटीएम ड्यूक और 4 होंडा एक्टिवा स्कूटी बरामद हुई है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शाहदरा स्थित एक सीएनजी पंप के पास जाल बिछाकर दोनों को चोरी की बाइक के साथ पकड़ा। पूछताछ में इनके द्वारा दिल्ली और एनसीआर में कई वारदातों को अंजाम देने का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि आरोपी बाजारों और रिहायशी इलाकों में खड़े वाहनों को निशाना बनाते हैं और मोबाइल स्नैचिंग भी करते हैं। चोरी का सामान स्थानीय रिसीवर्स को बेचकर नशे की लत पूरी करते थे। पुलिस अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। शाहदरा जिले में व्हीकल चोरी की घटना तथा स्नैचिंग की वारदातों में जो वृद्धि हो रही है, उसके मद्देनज़र एटीएस की जो टीम है शाहदरा जिले की, उन्होंने एक गुप्त सूचना के आधार पर नियर सीएनजी पेट्रोल पंप शाहदरा से 2 ऑटो लिफ्टर्स को पकड़ा है। एक का नाम अभिषेक है, दूसरे का नाम निखिल है। इनकी निशानदेही पर तकरीबन 7 गाड़ियों की बरामदगी हुई है, जो सारे के सारे 2 व्हीलर है। साथ ही साथ इनसे जब फर्दर जो गहन पूछताछ की गई तो उसमें आया कि ये 2 स्नैचिंग की वारदातों में भी संलिप्त है। इनका जब रिकॉर्ड चेक किया तो उसमें पता लगा कि अभिषेक एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और जो पहले से 22 केसों में इसकी संलिप्तता पाई गई है, और निखिल है वो प्रीवियसली 3 केसों में इसकी संलिप्तता पाई गई है। इसमें एक अच्छी कामयाबी एटीएस टीम को मिली है। इसमें फर्दर अब ये और देखा जा रहा है इनको ये गाड़ियों का डिस्पोजल कहाँ करते थे, साथ ही साथ जो स्नैचिंग की वारदातें की है और उससे जो सामान आया था उनको कहाँ पे ये ठिकाने लगाते थे। फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए CCN डिजिटल के साथ।